भाई जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं और ये विस्तार से समझना चाहूँगा कि जिस तरह से कभी पीओके को लेकर भारत का रुख अलग था, पाकिस्तान का रुख अलग था और ये माना जाता था कि पीओके की जो आवाम है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन अब जब मुजफ्फराबाद से आवाज़ शुरू हुई थी और अब पूरे पीओके से ये आवाज़ आने लगी है कि हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं, ये कब्जे वाला प्रदेश है, ये आज़ाद कश्मीर नहीं कहा जा सकता है, इसके क्या मायने हैं। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह पाकिस्तानी सेना ने अपना रुख इख्तियार किया है, लगातार उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है, क्या इससे उसको दबा पाएंगे या और ज़्यादा भड़कने की उम्मीद है? जी, पहले आपको, श्रोताओं को और पैनलिस्ट को नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत बढ़िया पूछा है। वक्त के साथ हालात कैसे बदलते हैं और एक टूटा हुआ प्रशासन और एक दुरुस्त प्रशासन का क्या मायने होता है, ये बहुत साफ दर्शाता है। पहले अगर याद रहे, पीओके और पीओजे जो है ये कबालिये खुद ही आए थे और श्रीनगर के दरवाजे पे आके इनको रोका गया था जब भारतीय सेना एक्सेशन के टाइम पे आई थी। और उस समय उसको आज़ाद कश्मीर बोला था क्योंकि इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे वो जो आए थे कबालिये, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज की लीडरशिप में आए थे, उन्होंने इनको आज़ाद बोला। और काफ़ी दिनों तक ये इसी वहम में रहे थे कि हम ज़्यादा बेटर ऑफ है हिंदुस्तान से। लेकिन आर्टिकल 370 के निकलने के बाद हिंदुस्तान में और जो निरंतर प्रगति हो रही है, जो वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का कश्मीर कहाँ पहुँच गया है, वहाँ पे ये पूरी ट्रेन पहुँच गई है, हॉस्पिटल्स वहाँ पे, कॉलेजेस, डेली लिविंग, टूरिज़्म बैठा हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों की आमदनी है, एक उस तरफ की देखी। और उन्होंने दूसरी तरफ जो अपना शोषण अब देखने को उनको मिल रहा है कि जो बिजली वो पैदा करते हैं नदियों से, वो बिजली पूरी पंजाब में खपत हो जाती है और इनको उसके लिए भी अधिक पैसा देना पड़ता है पंजाब के मुकाबले। ये सिचुएशन अगर आप देखें, पंजाब की ये एक पहचान है कि पाकिस्तान की ये पहचान है कि जो पंजाब है उस सूबे के लोग जो है वो सारे बेनिफिट लेते हैं और बाकी जितने उनके अगल बगल के सूबे हैं, चाहे वो सिंध हो जाए, चाहे वो बलूच हो जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो जाए या वो पीओजे हो जाए, इनको ये बोलते हैं कि ये तो डोरमैट है या फिर ये एंट्री है, डेयर पाकिस्तान तो पंजाब है। और यही जो शिकायत है ये बलूच की भी है कि हमारी पूरी आप रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स, हमारी गैस सब आप लोग ले जाते हैं और हमको वंचित रखते हैं, कुछ हमारे पास डेवलपमेंट नहीं आता है। और वही आज की तारीख में पीओजे में भी आ रहा है, जहाँ की इन्होंने बिल्कुल एक सिंपल वे में बोला था कि हमें भैया खाना आटे के दाम कम कर दो, हमें बिजली जो हमारी है वो बनती है वो कर दो। और तीसरा बोला था कि जो 12 सीट आपने रेफ्यूजी वाली रखी हुई है हमारी असेंबली में पीओजे के उसको हटा दो क्योंकि इससे हमारी आवाज़ नहीं उठती है। ये बहुत सिंपल सी डिमांड थी। अगर कोई भी एक संवेदनशील सरकार होती, इनको मानने में कोई बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार की दो चीज़ें हैं, एक तो खुद वो IMF के कब्जे में है या फिर बोले जो कर्जदारों के इतने कब्जे में कि उनको अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो बिजली के दाम कम नहीं कर सकते, पर ये तो कर सकते थे कि जितना आप पंजाब में ले रहे हो उतना ही आप यहाँ से भी लो। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो उनकी प्रायोरिटी में आता ही नहीं है। पीओजे के जो है गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो पंजाब के जो सूबे के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये सिर्फ रिसोर्स देने के लिए हैं, ये पिछड़े हुए लोग हैं, इनको हमने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। और इसी का कारण है कि आज की तारीख में जब वो अपने कश्मीर के भाइयों को देखते हैं, हिंदुस्तान की कश्मीर की जो प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, एक दिल में उनकी टीस आती है कि ये हमारे बाप दादाओं ने कुछ गलत कर दिया था और हम शायद हिंदुस्तान में ही अगर आ जाए वापस तो ठीक रहेगा। और ये उनका सोचना इसलिए है क्योंकि कश्मीर का मसला अभी सुलझा नहीं है। हिंदुस्तान तो बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है और UN रेजोल्यूशन भी बोलता है कि भैया इसको सुलझाने के लिए प्लेबिसाइट होगा और ये जनता डिसाइड करेगी। इसलिए आज जो उन्होंने बोला है कि ना तो ये पाकिस्तान का सूबा है ना कुछ है, ये कश्मीरियों का अपना है और हम अपना हक रखते हैं। और क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो ये आवाज़ें उठने लगी हैं, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया है। 2000 अभी अक्टूबर 2025 में भी लास्ट हुआ था जिसमें 32 पॉइंट का अग्रीमेंट हुआ था कि आप ये मूवमेंट को डाउन कर लीजिए और हम जो है आपकी बातों को अमल करेंगे। कुछ नहीं किया, वो बिजी हैं आज की तारीख में ईरान इराक के कुछ करने के। शायद आज वो तुर्की में घूम रहे हैं,
अंदर का जो देश जल रहा है, चाहे पीओजे के हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, क्या? और अभी सिंध भी सुलगेगा, ये इनको कोई परवाह नहीं है। और आज जो उन्होंने ऐलान किया है कि कफन या वतन, और बच्चे और औरतें रोड पे आई हुई हैं। 40 लाख की वहाँ की पॉपुलेशन है, 1 लाख मार्च कर रही है। आप लगाओ हर परिवार से 1 या 2 लोग बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि उनके तो परिवार भी बड़े बड़े होते हैं। तो इस लेवल का एक सिविल अनरेस्ट है। इसको पूरा ब्लैकआउट कर रखा है, पाकिस्तानी मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ भी कई बार बहुत सिलेक्टिव होती है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो चहेते हैं ट्रंप के, और बाकी वेस्टर्न पावर्स का कुछ इंटरेस्ट है। तो ये आवाज़ यूके के अलावा बाकी जगह इतनी जोरी से नहीं उछल रही है जितना कि हमारा जो अपने कश्मीर में कुछ भी हो जाता है उसकी बात वहाँ पे ये लोग उछालने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी दुनिया का खैर है। इंडिया ने, एमईए ने जो स्टेटमेंट दिया है काफ़ी स्ट्रांग दिया है। हम अभी अपना ही मानते हैं उनको, और उन पर जो जुल्म है उसको इंडिया हाईलाइट करेगा दुनिया के सामने, तब इस मूवमेंट को थोड़ी और ताकत मिलेगी।